केवल राम जी महाराज बहुत ही गरीब परिवार से थे, पर संत से भी थे। उनके यहाँ संत मंडली आई, पवाने के लिए कुछ स्वाभाविक था ही नहीं। कई लोगों के पास गए कि हमें उधार दे दीजिए, हमारे यहाँ बहुत सगे रिश्तेदार आए हैं, हम आपको जल्दी ही मेहनत करके निपटा देंगे जो उधार लिया। पर किसी ने उधार उनको नहीं दिया। एक जो सेठ धनी था, उसने देखा कि बहुत आवश्यक इनको है और ये हमारा काम कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा हमें एक कुआं खोद करके दे दो, उससे हम जल की व्यवस्था अपने सिंचाई आदि के लिए करेंगे, जितना आप कहोगे भोजन हम दे देंगे। तो कहा ठीक है जी, आप हमारे आए हुए भगवत प्रेमी महात्माओं के स्वागत के लिए व्यवस्था कर दो, जो आप सेवा कहोगे हम कहें। हाँ, बस हमें कुआं खोद के दे दो। खूब घी बूरा आटा सब लेके गए, अच्छे से पकवान बनाए, भगवान का भोग लगाया, संतों को पवाया। एक दो दिन संत मंडली विराजमान रही, फिर वो पधारे, पत्नी सहित ये दोनों महापुरुष सेठ के पास गए। आज्ञा करो, क्या यहाँ कुआं खोदना है? जगह बता दी। कुआं खोदना, एक फावड़ा मारते राम, पत्नी तसला उठाती रज का राम। बहुत गहरे गहरे पर जल मिलता था, तो कई हाथ खोदने के बाद बालू वाली मिट्टी आई, खुदाई। अब कोई दूसरा सहयोग देने वाला नहीं था। ऐसे रस्सी में बाल्टी आदि बांध कर नीचे फेंकती, उसमें रज भर देते, वो नाम कीर्तन करते हुए ऊपर घसीटती, वो नाम कीर्तन करते हुए नीचे खोदते। जब बालू के नीचे 10 हाथ खुदाई की, तो जो बालू का पिंड था वो कुएं का फट गया और अंदर रह गए, ऊपर से मिट्टी गिर गई। पत्नी रोई चिल्लाई, लोग एकत्रित हुए, पर उनका भाई इतना गहरा कुआं और नीचे दब गए, ऊपर से कितने हाथ मिट्टी जम गई, वो तो मर गए होंगे। बोले अब खोदना बेकार है, क्योंकि खोदने में भी तो समय लगेगा। वो पुराना समय था ज्यादा, और गरीब आदमी थे, कोई सहयोग देने के लिए। पत्नी को समझा बुझाकर सेठ ने कहा जब कोई आवश्यकता हो भोजन सामग्री ले लेना। पूर दिया गया कुआं, और वो नाम जापक महापुरुष। 1 महीने बाद वहां से राजा की सवारी निकली, तो आवाज आ रही थी राम राम राम। तो भक्त हृदय थे, उन्होंने कहा ये आवाज कहाँ से आ रही? तो उनके अंग पार्षदों ने तत्काल खोज की आवाज की, तो बोले महाराज ये आवाज यहाँ से आ रही। तुरंत उस नगर के लोगों को बुलाया गया। हाँ, बोले यही कुआं था, इसी कुआं में तो दब गए हैं केवल राम जी। पूरी घटना बताई, तो उन्होंने तत्काल आदेश किया राज सैनिकों को तत्काल मिट्टी हटाई जाए। 1 महीने बाद मिट्टी हटाई गई। जैसे जैसे वो मिट्टी वो तो राजा है, उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी। हजारों आदमी लग गए आज्ञा पर। जब वो बालू की मिट्टी हटी है, तो जहां केवल राम जी बैठे थे वहां गुफा बनी हुई थी। एक भी बालू का कण भी झड़ के नीचे नहीं गिरा हुआ था। और जब खोले गए तो देखा समीप निर्मल जल का घड़ा और सुंदर भोग प्रसाद ताजा उनके पास, और आराम से नाम कीर्तन कर रहे थे। पर ऐसे होने की जगह नहीं थी। 1 महीना हो गए थे, झुके झुके टेढ़ी हो गई थी थोड़ी मेरुदंड। उनको निकाला गया। राजा आश्चर्यचकित होकर उनके चरणों में गिर गया। ये कैसे हुआ? बोले मुझे कोई कष्ट नहीं था, प्रतिपल मेरे भगवान वहां दुलार कर रहे थे, और भूख मिटाने के लिए सुंदर भगवत प्रसाद मिलता।